मैंने वहां ऋषिकेश में ही सुना था कि गंगा जी बिछड़े रिश्तों को मिला देती और नए रिश्ते बनाती, और जो भी लोग गंगा किनारे मिलते हैं उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। वैसे सर घर पे आंटी, I mean, sorry, मैम। आंटी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे उनसे थोड़ा काम था। हाँ हाँ आओ ना। वैसे ये पेपर्स लाइए, मैं अरेंज कर देता हूँ इन्हें। नहीं नहीं तुम रहने दो, हम कर लेंगे। गायू लाइए लाइए। वैसे आप भी आपके पेपर्स मुझे ही दे दीजिए, कहीं फिर से गिर गए तो मेरा आशीर्वाद वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। चलो आओ अंदर आओ। वैसे आंटी, आपकी बेटी का नाम क्या है? ना जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। इतना कूल है लेकिन। आंटी मैं प्लीज जब तक सर नहीं आते 1 मिनट देख सकता हूँ? थैंक यू। मैडमोज़ेल, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ये टॉय देख सकता हूँ? प्रीटी लेडी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देख सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। ये आपने बनाया? नहीं, हमारे भैया ने। आंटी जी, अगर बॉस आ जाएंगे तो प्लीज मुझे बता देना, वरना पहले ही दिन जॉब चली जाएगी। नहीं जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, ताऊ जी तो खुद ही वीडियो गेम लाइक करते हैं बहुत। वेल, हमारे बॉस तो सुपर कूल, पर आंटी आप उनकी बीवी है ये मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। दुनिया कितनी छोटी और गोल है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जी आंटी। मैं अभी आई। आपके भैया तो पक्का इंजीनियर होंगे, ये खुद बना है। वैसे अगर जोक फनी है तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो, यूं अकेले अकेले हंसना अच्छी बात नहीं होती। अब नहीं, जोक नहीं था, पर मैं सोचा कि तुम लड़कों को बच्चों के टॉयज में तो इंटरेस्ट क्यों? I mean, मेरे भैया वो भी और मेरे फ्रेंड्स के भाई भी इतने बड़े हो गए पर शौक खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, हर लड़कों को शौक होता, आपके बॉयफ्रेंड को भी होगा। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मुंहफट है? मुंहफट तो मैं हूँ और 1-2 लोग बता चुके हैं, पर साथ में ये भी कहते हैं कि मैं डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, ईमानदार हूँ और थोड़ा बहुत गुड लुकिंग भी। गायू दीदी बहुत बोरिंग है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शट अप मिष्टी। ओह, तो प्रिटी लेडी का नाम मिष्टी है। थैंक यू मिष्टी। वैसे उम्र तो आपकी कुछ हुई नहीं है और दिखने में भी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, कोई भी। आपकी डिग्री बातों में है या बिजनेस में? नहीं नहीं, उसमें तो मैंने स्पेशल कोर्स किया, अब सोच रहा हूँ ट्यूशंस ले लूं, पर उससे पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना बहुत जरूरी। तो आप बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड? मैं? यस। आप बताइए, आपसे ज्यादा प्रिटी और क्यूट लड़की मुझे मिलेगी कभी? पर मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और हाइट भी बहुत छोटी है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे टिंगू मल, शॉर्ट शॉर्ट, पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। पागल है वो लोग,
उन्हें कुछ नहीं आता। अरे इंग्लिश नहीं पढ़ी उन्होंने। आपको मैं बताऊं, इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो आपकी जितनी ब्यूटीफुल लड़की तो यहाँ है ही नहीं। अब देखो, मैंने तो डिसाइड कर लिया, आज से तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें मंजूर है या नहीं। वाह लड्डू, अमेजिंग। आंटी, इतने अच्छे लड्डू तो हलवाई बना सकता है। आपने कभी शेफ बनने की कोशिश की? अरे आपके हाथों में जादू है। कोई कंपटीशन में। कार्तिक, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉस सिर्फ काम से इम्प्रेस होते हैं, सिफारिश से नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो नायरा को? नायरा? टीना? आंटी, ये आपकी बेटी? ज्यादा एक्टिंग मत करो। जब देखो टर टर टर। ये मेरे बीएफ है दीदी। मिष्टी, ये मेंढा क्यों मिला तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने से तो अच्छा है मिष्टी, मैं फ्रॉक प्रिंस भी हो सकता हूँ। इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। बहू, क्या हुआ? क्या बात हुई? और ये लड़का कौन है? बाबूजी, ये कार्तिक है, नैतिक के ऑफिस में काम करता है। नमस्ते। राधे कृष्ण। अच्छा, तो तुम मेरे पापा की कंपनी में काम करते हो? तो अब देख बेटा, ऐसे निकलवा दूं तुझे अपनी कंपनी से। अरे जाने, पहले पता होता कि तू आंटी की बेटी है तो वही गंगा में डुबा देता। गंगा जी से मेरी दोस्ती तुमसे पुरानी है। अच्छा, तो मुझे बचा के तुम्हें डुबा देती। तो यहाँ दिख लेते ना, गंगा तो ला नहीं सकते। हाँ, तो दिखाई ना। क्यों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? रिलैक्स, चुप रहो। तुम तो हमें भूल ही गई। कितने दिन हो गए, बात ही नहीं की। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बस थोड़ी बिजी चल रही थी। पहले तो नन्नू जबरदस्ती फोन कर ही देता था, पर अब शायद वो भी भूल गया। हाय रे, बस सवाल ही नहीं पैदा होता। जब देखो एक ही रट लगाए रखता है, इंडिया वापस चलो, इंडिया वापस चलो। बेटा तो वापस आ जाओ ना, क्या रखा है वहाँ पर? वैसे सच कहूँ, अपना देश अपना ही होता है। पर क्या करूँ बड़ी माँ, यहाँ अंशुमन का काम है, नन्नू की पढ़ाई है, दोनों चीजों ने ना मुझे बांध रखा है बिल्कुल। तो बेटा नायरा से ही मिलने आ जाओ। हाँ, मैं और माँ भी यही सोच रहे थे, पर वो क्या है ना बड़ी माँ, अचानक से आना हो नहीं पाएगा। हमने फोन किया था नायरा को, पर बात नहीं हो पाई। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि काम, मूड, सेहत सब सेट है ना? जसमीत, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। अब सुन के बुरा मत मानना प्लीज। वो तुम्हारे कजन है ना, हस्बैंड वाइफ, हैप्पी के मम्मी पापा, वो। जी भाभी, वीर जी का फोन आया था मेरे पास। बेचारे बहुत ही परेशान लग रहे थे, कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने उनकी जमीन पे स्टे लगा दिया, अब ना ही वो उसे बेच सकते हैं और ना ही वहाँ घर बना सकते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो लोग कुछ दिन यहाँ और रह सकते हैं या नहीं। मैंने तो उनसे यही कहा कि आप लोगों से बात करके बता दूंगी। अब भाभी, जो अपनी जरूरत के टाइम पे काम ना आए वो अपने ही कैसे, है ना भाभी? हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ कि उन्हें हमारा एहसान लेना ठीक नहीं लगेगा। सही बात है,
आफ्टर ऑल हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाभी। पर मैंने उनसे यही कहा कि मैं आप लोगों से बात कर लूंगी। प्लीज आप लोगों ने कुछ दिन और रोक लो ना। हाँ 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 बेटा, ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे रिश्तेदार हैं, हुए तो परिवार का हिस्सा ही ना। थैंक यू सो मच बड़ी माँ। अच्छा चलिए अब मैं चलती हूँ, वो नन्नू को लेने जाना है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे कृष्ण। हाँ राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। माँ आपने जसमीत से ऐसा क्यों कहा? आप तो जानती है ना वो मुसीबत में है, पता है मुझे, इसीलिए कहा मैंने। कोई मुसीबत नहीं है माँ, एक नंबर के झूठे हैं। रोज कोई नया नाटक बनाकर आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। जसमीत को भी कोई स्टोरी सुना दी होगी और इमोशनल कर दिया होगा। माँ इसलिए कहते हैं ना, जब हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं तो। गुड जॉब कार्तिक। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना बड़ा मौका दिया मुझे। सर बस एक रिक्वेस्ट थी, छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर कि आप बस मुझे मेरे काम से जज कीजिएगा। मैं पहले कैसा था और मैंने क्या क्या किया है, इसके बारे में आपको कोई भी कुछ भी कहता है ना तो प्लीज उस पर गौर ही मत कीजिएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। छोड़िए ना सर, वैसे भी बेकार की बात है। मेरा मतलब मैं बहुत दिल लगा के काम करूंगा, पूरी शिद्दत के साथ, और आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। क्या कार्तिक? थैंक्स। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आंटी। मैं जानती हूँ। और आप भी ऐसी स्माइल करते हुए खुश बहुत अच्छी लगती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपकी बेटी आपको वापस मिल गई। अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं चलता हूँ। ओ बाय जिया। बाय डियर। पहले ही क्या कम ड्रामे थे मेरी लाइफ में कि अब ये विलन और आ गया। हे गंगा मैया, और कितनी परीक्षा लोगी मेरी, कुछ तो करना होगा। आए हाय, ओए मजा आ गया। और देखा मेरा कमाल सोनिए, कैसा मैंने सेंटी किया जस्सी को अपनी सैड स्टोरी सुना के। और मैंने तेरे को कहा था, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जस्सी ना पिघले। सुनिए, अब कम से कम 6 से 8 महीने हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इतना भी श्योर होके ना बैठो आप। ये तो जस्सी थी जो पिघल गई। इसकी पापी है ना वर्षा पापी, वो कभी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे रहे। वो तो जस्सी का मान रखने के लिए मान गई होगी, पर आगे की क्या गारंटी? नहीं ना। वो तू चिंता ना कर, चलिए वो तू बिल्कुल चिंता ना कर। आजकल करके हमारा टाइम तो पास हो ही जाना है। और जब तक आंटी जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ बेटा, चीकू ने मुझे बता दिया। मन तो कर रहा है कि अभी इसी समय जाकर उससे कहूँ, उसे बताऊं कि वो कितनी गलत है, बस लेकिन चीकू ने मना कर दिया। किसी ना किसी को तो उसे समझाना पड़ेगा ना। हाँ, हम सब तड़प रहे हैं उससे बात करने के लिए, उसे खुश देखने के लिए, लेकिन
जानती है, छोटी और जसमीत ने भी उसे फोन किया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो अपनी मन की कर रही है माँ, मैं चाह के भी उसे नहीं समझा सकती। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ माँ, कैसे इस बिगड़ी हुई बात को संभालूं। मेरी बेटी मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर है कि बस बस तू हिम्मत रख मेरी बच्ची, जहाँ तूने इतने साल हिम्मत रखी है ना, वहाँ बस कुछ समय और हिम्मत रख। इतने सालों से इंतजार ही तो कर रही हूँ माँ, और कितना इंतजार करूँ। ये इंतजार तो लंबा ही होता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। आपको पता है नानी, मैंने मामी से कहा कि ये स्टोल मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नायरा के लिए है। अब तुम्हारे लिए मैं दूसरा बना दूंगी। ये नहीं, ये उसका फेवरेट कलर है। अब हाँ, और ये पायल याद है तुम्हें? ये वही पायल है जो मिष्टी मांग रही थी, पर अक्षरा ने दी नहीं। कह रही थी नायरा के लिए है। करिश्मा तो नाराज भी हुई थी, कह रही थी जो है नहीं उसके लिए इतनी चिंता। प्यार वो सबसे करती है, लेकिन नायरा से थोड़ा ज्यादा, स्पेशली जब से वो गई। उन्हें उसके अलावा कोई और सोचता ही नहीं था। मुझे तो उन्होंने कितनी बार इग्नोर किया। इस बारे में मेरी उनसे बहुत बार लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमसे ज्यादा प्यार करो और नायरा से कम। आई गेस वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती थी, चीजों को लेके कितना पोजेसिव थी। आप लोगों को याद है मेरे बर्थडे के केक पे उन्होंने हैप्पी बर्थडे नायरा लिखा था? हाँ, मुझे याद है। भावुकता में इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है दाई। याद है शुरू में तो अक्षरा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, भूल ही जाती थी वो। उसे कमरे से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल था। नायरा के जाने के बाद माँ की जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो गई थी। आओ नायरा, ये देखो नायरा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अक्षरा ने खुद एक एक अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। अब इट्स ओके नायरा, अगर तुम ये चीजें यूज नहीं करना चाहती, I mean, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो हम इसे संभाल के रख लेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये सब चीजें अभी के अभी मेरे काम आ जाएंगी। हाँ, थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। उनको बहुत अच्छा लगे। उन्होंने तो ऐसी चीजें कभी ना देखी होंगी, ना कभी पहनी होंगी। मैं समझी नहीं, कौन लोग? किनकी बात कर रही हो तुम? वहाँ आश्रम में जो बच्चे हैं उनकी। ये सब सामान, ये सब कपड़े मैं उनके लिए भिजवा दूंगी। वो लोग खुशी खुशी पहन लेंगे ये सब। मैं पुंगी को बता देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। इट्स ओके, आप लोग अपसेट क्यों हो रहे हो? अरे ये तो हमारी पहली कोशिश थी, अब इससे हार कैसे मान सकते हो? हाँ, हो सकता है उसे सच में लगा हो कि इन चीजों की जरूरत उन बच्चों को ज्यादा है। और हाँ, सही कह रहे हो तुम दोनों। वो वहाँ रह चुकी है, उनकी जरूरतें समझती है। हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस कोशिश करती रहनी चाहिए। सॉरी, आप लोगों की कोशिश अच्छी थी, लेकिन मम्मा के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है और ना ही बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। नायरा, हाय भाई, ये बस हो गया पैक, आप इसे भिजवा देंगे प्लीज? सिर्फ यही नहीं, अगर तू कुछ और भी कहेगी ना तो मैं वो भी भिजवा दूंगा। आफ्टर ऑल उनके बहुत एहसान है हम पर, लेकिन ये सब चीजें माँ ने खुद बनाई हैं तेरे लिए। बहुत इमोशंस जुड़े हैं उनके, उनका प्यार, उनका विश्वास, उनका इंतजार कि एक दिन नायरा जरूर वापस आएगी। और तूने आपने सिर्फ उनके इमोशंस देखे हैं भाई, किसी और के नहीं। इसलिए आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई भी नहीं समझेगा, इसलिए मुझे ट्राई भी नहीं करना। पता नहीं नायरा तू कब समझेगी।
सॉरी माँ, आपने मना किया था फिर भी पर मैं क्या करूँ, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, वो समझ क्यों नहीं रही है? क्योंकि तुम लोग जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हो। जो टाइम लगना है वो लगना है डुग्गू। डुग्गू देखो, वो मुझसे नाराज है ना, मुझे चलेगा, पर तुम लोग उससे नाराज मत हो। नजरअंदाज करो इस सबको और आगे बढ़ो। नायरा से घुलो मिलो, उससे बातें करो, उसके साथ वक्त गुजारो ताकि उसका अकेलापन दूर हो। तुम लोग एक काम करो ना, उसे कहीं बाहर क्यों नहीं घुमाने ले जाते हो? उसका भी दिल बहल जाएगा, अच्छा लगेगा उसको। और अच्छा है ना, यहाँ नहीं रहेगी तो जो घर में बातें होती हैं बार बार, उसे चिढ़ेगी नहीं तो बस हाँ तो चिढ़ती ही रहेगी। मामी ठीक कह रही भाई, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका मन बहल जाए। मेरे पास एक आइडिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।